नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। देश भर में आजकल मुस्लिम धर्मगुरु और कट्टरपंथी मौलाना हर तरफ चर्चा का विषय बने हुए हैं। पूरे देश में आज ये खूब जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो न्यूज चैनलों में इनकी बल्ले बल्ले हो रखी है। मीडिया के जितने भी स्वरूप हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर तरफ इन्हीं के चर्चे हो रहे हैं, हर तरफ इन्हीं की चर्चाएं चल रही हैं। कोई वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के नाम पर अपनी कलाबाजी दिखा रहा है, सड़कों पर लोगों को लाने की बात कर रहा है, या कोई दूसरे तरीके से जहर उगल रहा है, तो कोई सलमान खान के बहाने अपनी राजनीति चमका रहा है। अब आप देखिए कि ताजा विवाद पैदा कर दिया है। सलमान खान अपने फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में एक कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर की आकृति वाली घड़ी पहनकर पहुंचे और साथ ही उस घड़ी पर हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, उस पर जय श्री राम लिखा हुआ है और उसका पट्टा भगवा रंग का है। बस इतना कुछ यदि था तो ये तो मौलाना को बहुत ही नागवार गुजरा। तो इसी बहाने उन्होंने सलमान खान को घेरना शुरू कर दिया, या कहिए कि सलमान खान के बहाने उनको लगा कि हम प्रिंट मीडिया में छा सकते हैं, हम जो है एक तरह से देश की सुर्खियां बन सकते हैं। तो इस मौके को उन्होंने हाथों हाथ लपक लिया और पड़ गए सलमान खान के पीछे। उनका कहना है कि सलमान खान ने राम मंदिर की आकृति वाली घड़ी पहनकर इस्लाम का अपमान किया है। उन्होंने ये एक बहुत बड़ा पाप किया है, यानी कि सिर्फ राम मंदिर की आकृति वाली घड़ी पहनकर एक तरह से देखा जाए तो इन कट्टरपंथियों की निगाह में सलमान खान ने इतना बड़ा इस्लाम विरोधी काम कर दिया है कि ये उसके पीछे इस तरह से हाथ धोकर पड़ गए हैं कि जैसे इससे पहले सलमान खान जितने भी काम करता रहा है वो सब इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अरे भाई मौलाना लोगों, आप गजब करते हैं। सिर्फ एक घड़ी पहनने से जिस पर हिंदू धर्म की कोई आकृति बनी हुई है, या हिंदू देवता या हिंदू भगवान की एक मूर्ति बनी हुई है, या उसका पट्टा भगवा रंग का है, तो ये कितनी बड़ी बात हो गई। जबकि आपके यहाँ तो ढोल तबला लानते खुदा बताया गया है। आपके यहाँ तो संगीत हराम है, आपके यहाँ तो नाच गाना हराम है, आपके यहाँ तो फिल्में और टीवी हराम है। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि इनकी जमात जो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गांव गांव घूमती हैं, वो लोग मुस्लिम घरों से सबसे पहले टीवी बाहर कराने का ही काम करते हैं। वो बताते हैं कि टीवी देखना गुनाह है, और इस तरह से वो गरीब लोगों को या अनपढ़ मुसलमान लोगों को इसके लिए तैयार करते हैं कि वो अपने टीवी अपने घरों से बाहर निकालें और टीवी देखने से तौबा करें। तो यदि इस तरह से देखा जाए, जैसी व्याख्या इन मौलानाओं से पहले वाले मौलानाओं ने कर रखी है, तो इस हिसाब से तो सलमान खान पूरा का पूरा ही इस्लाम विरोधी है, क्योंकि वो तो हर वो काम करता है जो इस्लाम में हराम बताया गया है। लेकिन ये लोग, ये कट्टरपंथी लोग कभी उस चीज का विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्हें पता है कि इस बहाने वो इतना मोटा पैसा इस सनातन धर्म में कमाते हैं। यदि उनका इस तरह का ये विरोध करेंगे तो एक तरह से इनका जो एक अंदरूनी एजेंडा है उसके ऊपर एक तरह की चोट पड़ेगी। अब वो एजेंडा क्या है उसकी चर्चा फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल इन्होंने सलमान खान के बहाने जो कंट्रोवर्सी इस समय पैदा कर रखी है, हालांकि एक तरह अगर देखा जाए तो ये सलमान खान के फिल्म प्रमोशन की जो स्ट्रेटेजी है उसका भी एक पार्ट हो सकता है। वरना कोई सलमान खान ने इतना बड़ा काम तो नहीं कर दिया, इतना इस्लाम विरोधी काम तो नहीं कर दिया है कि जिसके लिए ये मौलाना लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। और सलमान खान ही क्यों,
आप देखिए बाकी के भी जितने मुस्लिम कलाकार हैं वो फिल्मों में हिंदू रोल भी निभाते हैं, फिल्मों में हर वो काम करते दिखते हैं जो मौलानाओं की नज़र में इस्लाम विरोधी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी उस चीज का आपको विरोध करते हुए क्यों नहीं दिखते। अब आप देखिए कि इनके यहाँ नाच गाना हराम बताया गया है, तो कौन सा ऐसा वो मुस्लिम कलाकार है जो फिल्मों में या टीवी सीरियलों में नाचने गाने का काम नहीं करता। इनके यहाँ संगीत को हराम बताया गया है, जबकि इस्लामिक लोग बड़े बड़े संगीतकार हुए हैं और फिल्मों के अंदर भी बहुत से संगीतकार मुसलमान हुए हैं और गायक भी मुसलमान हुए हैं। इसके अलावा ये लोग टीवी को हराम बताते हैं, जबकि इनकी सारी की सारी डिबेट्स, टीवी डिबेट्स चलती उसी टीवी पर हैं जिसका ये विरोध करते हैं। तो इस तरह की बातें जो ये समाज के अंदर आज बता रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज का आधार क्या है? क्योंकि ये तो खुद भी हर वो काम कर रहे हैं जो एक तरह से इस्लाम विरोधी बताया गया है, लेकिन ये खुद को देखने के बजाय ये कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर। और इनका मुख्य मकसद क्या है? इनका मुख्य मकसद ये है या इनके चिढ़न की वजह क्या है? इनके कुढ़न की वजह क्या है? इनके कुढ़न की वजह है राम मंदिर और उस घड़ी पर बना हुआ राम मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति। वो राम मंदिर जिसका ये कट्टरपंथी लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं, और उस राम मंदिर की आकृति वाला कोई भी चिन्ह यदि कोई भी मुसलमान कलाकार इन्हें पहने हुए दिखेगा तो ये उसका अंधा विरोध तो करेंगे ही करेंगे। वो अलग बात है कि इनके इस विरोध का आज समाज के ऊपर कोई असर होता है कि नहीं होता है, इसका पता तो लगेगा ईद के दिन सलमान खान की जो फिल्म रिलीज होने जा रही है उसकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट क्या बताएगी। उससे पता लगेगा कि इन कट्टरपंथी मौलानाओं का जो विरोध है ये कितना असली है और कितना सतही है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अचानक से एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर ये लोग जो देश भर के अंदर एक तरह का अपने लोगों में आक्रोश ये एक इनकी सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, या फिल्म प्रमोशन से पहले आजकल जो एक फैशन चल रहा है कि फिल्मों को किसी भी रिलीज से पहले फिल्मों को किसी न किसी बहाने एक कंट्रोवर्सी में ला दो, देश भर में उस पर चर्चा होने लगे, तो इनकी नजरों में ऐसी फिल्म का हिट हो जाना एक तरह से लगभग पक्का माना जाता है। तो ये भी हो सकता है कि किसी ऐसी ही स्ट्रेटेजी के तहत ये एक जानबूझकर कूट रचित एक प्रयास इन लोगों द्वारा किया जा रहा हो, इसके लिए इन लोगों को तैयार किया गया हो खुद फिल्म के निर्माताओं द्वारा या फिल्म के कलाकारों द्वारा। खैर, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये किसकी कंट्रोवर्सी है नहीं है, या ये सिर्फ मौलानाओं का सुर्खियां बटोरने का एक हथकंडा है जैसा कि ये अब तक करते रहे हैं। और इन्हीं मौलानाओं में एक मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी, तो साहब इस मामले में सारे बाकी मौलानाओं से कई किलोमीटर आगे चल रहे हैं। और वो मौलाना हैं जो समय समय पर ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें करते रहते हैं कि जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी वो महाकुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा ठोक देते हैं, तो कभी और अन्य वजहों से वो सुर्खियों में बने रहना पसंद करते हैं। वो अलग बात है कि जब उनका ज्यादा विरोध होता है तो अपनी बात से पलटने में भी वो कोई देरी नहीं करते और अपने बयान वापस लेने में भी उन्हें कोई गुरेज नहीं होता। तो इस सारी कंट्रोवर्सी के पीछे क्या है, ये भी ईद के दिन रिलीज होने वाली इस फिल्म के साथ ही पता चल जाएगा। और बाकी जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की कलाबाजियां ये कट्टरपंथी लोग आज देश भर में फैला रहे हैं, फैलाते घूम रहे हैं, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। ये समाज की मुख्य धारा में दूसरे लोग ना जुड़ सकें उसके लिए हमेशा प्रयासरत दिखाई देते हैं। ऐसे कर्मों से इन लोगों को बाज आना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।